नमस्कार किसान साथियों, आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2026 से जुड़ी हुई ताजा और बेहद जरूरी अपडेट। और इस बार जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो हर उस किसान के लिए महत्वपूर्ण है जो छठी किस्त का इंतजार कर रहा है। साथियों, सबसे पहले सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। 22 अप्रैल को जो छठी किस्त जारी होनी थी वो क्यों नहीं आई? क्योंकि यही सवाल इस समय हर किसान के मन में चल रहा है। तो आपको बिल्कुल साफ जानकारी दे दें कि 22 अप्रैल को जो कार्यक्रम तय किया गया था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। कार्यक्रम अपने समय पर आयोजित हुआ, लेकिन जिस काम के लिए किसान सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, यानी कि 1,000 रुपए की छठी किस्त का ट्रांसफर, वो उस दिन नहीं किया गया। अब इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा? तो जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार प्रशासनिक स्तर पर कुछ अंतिम प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पाई थी और तकनीकी स्तर पर भी कुछ दिक्कतें सामने आई थी, जिसके चलते सरकार ने आखिरी समय में इस भुगतान को होल्ड पर डाल दिया। साथियों, यहां समझने वाली बात यह है कि जब लाखों किसानों के खाते में एक साथ डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो सिस्टम की पूरी तैयारी होना जरूरी होता है, क्योंकि जरा सी भी गड़बड़ी से कई किसानों के पैसे अटक सकते हैं या गलत खाते में जा सकते हैं। इसी वजह से सरकार ने जल्दबाजी में पैसा ट्रांसफर करने के बजाय थोड़ा समय लेना बेहतर समझा, ताकि सभी किसानों को सही तरीके से भुगतान किया जा सके। अब बात करते हैं सबसे बड़ी नई अपडेट की, जो इस समय चर्चा में है, और वो ये है कि अब बहुत जल्द किसानों के खाते में ये पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार सोमवार शाम से भुगतान प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि अगर सब कुछ सही रहा तो चरणबद्ध तरीके से किसानों के खातों में 1,000 रुपए की राशि आनी शुरू हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई फाइनल आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए इसे संभावित अपडेट के तौर पर ही समझें। लेकिन जिस तरह से तैयारी चल रही है उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब ज्यादा देर नहीं होगी। अब बात करते हैं कि किन किसानों को इस छठी किस्त का लाभ मिलेगा, क्योंकि इस बार सूची में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। साथियों, इस बार केवल उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जो पूरी तरह से पात्र है और जिनकी सभी जानकारी सही और अपडेट है। यानी अगर आपके पास जमीन आपके नाम पर है, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, आपने अपनी EKYC पूरी कर रखी है और आपका रिकॉर्ड PM किसान योजना में भी सही है, तभी आपको ये किस्त मिलेगी। अगर इनमें से कोई भी शर्त अधूरी है तो आपका भुगतान रुक सकता है, और यही कारण है कि इस बार लाखों किसानों के नाम सूची से हटाए भी गए हैं, क्योंकि कई किसान ऐसे थे जिन्होंने EKYC नहीं करवाई थी या उनके दस्तावेजों में गड़बड़ी थी। तो सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि आप एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक करें, ताकि आपको पहले से पता चल जाए कि आप इस बार किस्त के लिए पात्र हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी किस्त नहीं आती है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप अपना स्टेटस चेक करें, इसके बाद अपनी EKYC पूरी करवाएं, अपने बैंक खाते की जानकारी सही करवाएं और अगर जरूरत पड़े तो अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर अपनी समस्या का समाधान करवाएं। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सीधा संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी जुड़ा हुआ है। यानी अगर आपको PM किसान की किस्त नहीं मिल रही है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको मुख्यमंत्री योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों योजनाओं का स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब अगर हम योजना के फायदे की बात करें तो ये योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है, क्योंकि इससे उन्हें खेती के खर्च में मदद मिलती है, समय पर आर्थिक सहायता मिलती है और छोटे किसानों को काफी सहारा मिलता है। राजस्थान में इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता दी जाती है, जिससे कुल मिलाकर किसानों को सालाना अच्छी राशि प्राप्त होती है। आगे आने वाले समय में ये भी चर्चा चल रही है कि इस राशि को और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो फिलहाल किसानों को 1,000 रुपए की छठी किस्त का ही इंतजार है, जो बहुत जल्द जारी की जा सकती है। साथियों, अंत में यही कहना चाहेंगे कि किसी भी अफवाह
या गलत जानकारी पर विश्वास ना करें, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरें भी चल रही हैं। सही और सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक अपडेट का ही इंतजार करें। जैसे ही सरकार की तरफ से नई तारीख घोषित की जाएगी, आपको तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। तब तक आप अपना स्टेटस चेक करते रहें और अपनी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी रखें। मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।